डोजन उन्हें पैसे देने के बजाय सीधा उस बड़े बदमाश के मुंह पर एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वह हवा में उड़ जाता है। दूसरा छोटा बदमाश देखकर दंग रह जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। डोजन उसे गुस्से से देखता है और याद दिलाता है कि वह 9 मिलियन वन से ज्यादा तो पहले ही वापस कर चुका है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इन बदमाशों को लेने के बजाय उसे पैसे वापस करने चाहिए। फिर वह एक और मुक्का मारता है, जिससे यह बदमाश रोने लग जाता है। डोजन उसे कहता है कि वह अपने बॉस को बोल दे कि डोजन खुद उससे मिलने आ रहा है। कुछ देर बाद डोजन और उसकी बहन एक शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं, जहां जिंदगी का मेला लगा है। वहां छोटी सी यूनियोंग एक टेडी बेयर स्टोर में खुशी से खेल रही होती है। डोजन उसे शॉपिंग कराने के लिए लाया है। आज वह जो चाहे ले सकती है। पहले तो डोजन इतना नरम दिल वाला नहीं था, पर असली एससीओ डोजन की मेमोरीज ने उसके सख्त दिल को फिर से नरम कर दिया था। यूनियोंग को इतने प्यार से ट्रीट करते देखकर उसका दिल पिघल जाता है। चाहे वह उसकी सिर्फ हाफ सिस्टर ही क्यों ना हो, वह भी उसे उसी तरह प्यार देना चाहता है जिस तरह पिछला डोजन दिया करता था। यूनियोंग आखिर में एक छोटा सा और प्यारा सा बनी स्टफ टॉय सेलेक्ट करती है। वह बहुत सोच समझकर टॉय लेती है ताकि ज्यादा खर्चा ना हो जाए, पर डोजन उसके लिए एक बड़ा सा स्टफ्ड टॉय उठाता है। वह नहीं चाहता कि उसे किसी चीज की कमी फील हो। आज उसका दिन है, वह दिल से जो चाहिए ले सकती है। उसे आज पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों भाई बहन साथ में अच्छा सा खाना भी खाते हैं। खाना खाने के दौरान कोई अनजान औरत डोजन का नाम पुकारती है। डोजन देखता है कि एक मोटी बूढ़ी औरत, जिसके पीछे बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप होता है, उससे बात करने के लिए आती है। यह बेगैरत औरत शुरू से ही डोजन पर बकवास शुरू कर देती है। पहले उसके कपड़ों का मजाक उड़ाती है, फिर उसके साथ बैठी लड़की पर सवाल उठाती है। वह औरत इतनी बेशर्मी से बोलती है कि डोजन ने शायद किसी लड़की के साथ गलत रिलेशन बनाकर इस लड़की को पैदा किया है, जैसे उसकी मां ने उसे पैदा किया था। यह सब बकवास सुनकर डोजन गुस्से से पागल हो जाता है। छोटी यूनियोंग को समझ नहीं आता कि यह औरत कौन है और क्यों इतनी बकवास कर रही है। फिर यह औरत यूनियोंग को टारगेट बनाती है और उसका नाम पूछती है। यूनियोंग अपना नाम ली यूनियोंग बताती है, जिससे इस औरत को पता चल जाता है कि वह डोजन की बहन है। लेकिन यह फिर भी नहीं रुकती और यूनियोंग के कपड़ों का भी मजाक उड़ाती है, उसे भीगी बिल्ली कहती है और उसकी मर चुकी मां को भी बुरा भला कहती है। यह सब डोजन के दिल पर छुरी की तरह लगता है, पर न जाने क्यों वह अपने गुस्से को रोक रहा है। इस औरत के इतने उकसाने पर भी वह उस पर हाथ नहीं उठाता। यह औरत भी हैरान हो जाती है कि डोजन खुद पे इतना कंट्रोल कैसे कर रहा है और उसके झांसे में क्यों नहीं आ रहा। तो ये मोटी औरत एक कदम आगे बढ़ती है और यूनियोंग से पूछती है कि हार्लट का मतलब क्या है। बस ये बात सुनकर डोजन का गुस्सा आसमान तक पहुंच जाता है। वह गुस्से में आग बबूला होकर उससे कहता है कि यह एक बदसूरत औरत है जो किसी और की फैमिली से आई है। मोटी औरत तो डोजन के तीखे जवाब सुनकर दंग रह गई। उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। आखिर डोजन इस औरत को इतना क्यों बर्दाश्त कर रहा था। दरअसल डोजन एक नाजायज औलाद था और 7 साल की उम्र में उसकी मां मर गई थी। उसने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी। जब वह अपने बाप के घर पहुंचा तो बाप ने नई शादी कर ली थी और सबने उससे मुंह फेर लिया था। बातें और भी बिगड़ गईं जब उसके बाप की असली बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और डोजन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। हालात इतने खराब हो गए कि उसे उसी घर से निकाल दिया गया जहां वह रहता था। उसे अपनी छोटी बहन के साथ अपनी दादी के घर रहना पड़ा। डोजन जब इस लड़के के पास में देखता है तो उसे असली एसईओ डोजन पर तरस आता है, जिसने इतना दुख झेला पर फिर भी हर वक्त स्माइल करता रहा, जैसे उसे कोई दर्द ही ना हो। लेकिन अब वह सब कुछ बदल देना चाहता है। यह औरत उसकी सौतेली बहन है, इसलिए वह अपने गुस्से को रोक रहा था, पर अब उसे यह सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे याद आता है कि वह इस औरत जैसी औरत के साथ एक घर में नीचे रहता था, लेकिन यह अब भी उतनी ही घटिया है। न सिर्फ इसका कैरेक्टर खराब है, यह दिखती भी मॉन्स्टर जैसी है और ऊपर से हद से ज्यादा बेवकूफ भी है। डोजन उसकी फीलिंग्स को और ठेस पहुंचाता है। उस पर बातें करता है कि यह एक टूटी फूटी औरत है, इनसिक्योरिटी में डूबी हुई है, जो अपनी कमजोरी दूसरों पर निकालती है। खुद बदसूरत होने के बाद भी दूसरों को बदसूरत कहती है। यह बस एक गोल्ड डिगर औरत है जो दूसरों के पीछे लगी रहती है। देखा जाए तो यह वह सच है जो दुनिया को पता होना चाहिए था। जब वह अपने करवाए सच से उसकी फीलिंग्स को नुकसान पहुंचाता है तो पूरा शॉपिंग मॉल उसे ऐसे देखता है जैसे वह स्टेज का हीरो हो। मोटी औरत पूरी तरह चिढ़ जाती है। वह गुस्से से डोजन पर बरसने वाली होती है, लेकिन तभी डोजन की सौतेली मां अंदर आती है। अपनी मां को देखकर यह ऑर्क जैसी औरत उसके पास रोते हुए जाती है और शिकायत करती है कि इस लड़के ने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। पर यह मां अपनी बेटी के रोते हुए चेहरे से नाराज हो जाती है और उसे चुप करा देती है। सच कहा जाए तो डोजन की सौतेली मां कोई कम नहीं है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि यह ऑर्क जैसी औरत ही उसकी सौतेली मां है। फिर डोजन की सौतेली मां अच्छाई का नाटक करते हुए प्यार से उसे घर वापस आने और एंजॉय करने की दावत देती है। पर डोजन को अच्छे से पता है कि यह सब झूठ है। यह वही औरत है जिसने उसे 12 साल तक हद से ज्यादा दुख दिया था। वह औरत उसे वे बातें याद दिलाती है जो डोजन कभी याद नहीं करना चाहता। यह सब याद करके उसे पैनिक अटैक होता है। डोजन एकदम सीरियस हो जाता है और अपनी मां के मजाक से भी ठंडे लहजे में उससे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाए। डोजन ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। एक छोटा लड़का उसे ऐसी बातें बोल रहा है। वह अपनी बची हुई थोड़ी सी इज्जत के साथ घूमकर निकल जाती है। उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि डोजन इतने बुरे अंदाज में जवाब देगा। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या यह वही लड़का है जो बिना वजह थप्पड़ खाने पर भी सिर झुका लेता था। उसकी यह मोटी बेटी और बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अगर देखा जाए तो ये बॉडीगार्ड्स तो इस तमाशे में बिल्कुल स्टैच्यूज की तरह खड़े रहे। दूसरी तरफ डोजन और उसकी बहन गुस्से में थे क्योंकि इन दोनों औरतों ने उनके और यूनियोंग के मजे को पूरा बर्बाद कर दिया था। डोजन भी यहाँ से जाने का फैसला करता है। उसने अपनी सौतेली फैमिली के साथ जो किया वह बिल्कुल सही था। वह सबको यह बात बताना चाहता है कि अब वह पुराना वाला डोजन नहीं रहा जो अपने लिए बोल भी नहीं सकता था, बल्कि अब वह बदल गया है। अब वह वक्त आ गया है कि उसकी सौतेली फैमिली यह बात समझ ले। मॉल के बाहर डोजन की सौतेली मां और बेटी अपनी मर्सिडीज में तेजी से निकल जाती है। बेटी अपनी मां से गुस्से में है कि वह वहां से चुपचाप क्यों निकली। उसे डोजन को उसकी औकात दिखानी चाहिए थी। जब वह अपना गुस्सा निकालती है और उन बेइज्जतियों के लिए डोजन को गालियां देती है तो उसकी मां अपने मैनेजर को चिल्लाकर पूछती है कि डोजन अभी तक जिंदा क्यों है। उस गंजे मैनेजर को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वह कहता है कि यह रिपोर्ट से बिल्कुल मैच नहीं करता। सौतेली मां जोर से चिल्लाती है कि मैनेजर क्या बकवास कर रहा है, वह कैसे जिंदा हो सकता है जब उन्होंने काम पूरा और साफ किया था। बेचारा मैनेजर प्रॉमिस करता है कि वह दोबारा इन्वेस्टिगेट करेगा और इस बार काम ठीक से होगा। वे दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं और इधर उसकी मोटी बेटी को बिल्कुल नहीं पता कि उसकी मां ने पीछे से क्या कुछ प्लान किया हुआ था।
जब उसे पता लगता है कि उसकी माँ ने डोजन को मारने का प्लान बनाया था तो वह दंग रह जाती है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या उसके दिल में डोजन के लिए कोई फीलिंग्स हैं। ये बात उसकी बेटी को एकदम शॉक कर देती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह घबरा जाती है। असल में उसे डोजन के मरने की फिक्र इसलिए है क्योंकि अगर उसके नाना या पापा को पता चला तो उसकी माँ के लिए काफी मसला बन जाएगा। लेकिन उसकी माँ अपनी बेटी का मुंह जोर से पकड़ती है और उसे अपने काम से काम रखने को कहती है। सौतेली माँ का इरादा पक्का है, वह डोजन की जान लेने पर तुली है। उसे बिल्कुल भी रहम नहीं है और अब तो जरा भी नहीं। जब डोजन ने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी, उसे बदला लेने का सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है कि वह उसे खत्म कर दे। 10 साल पहले यह दुनिया तबाही की तरफ चली गई थी जब पहला पैसेज रिफ्ट बन गया। यह खौफनाक डायमेंशन मॉन्स्टर्स का घर था जो पोर्टल से निकलकर इंसानों को देखकर मारने के लिए टूट पड़ते थे। उन्होंने बिना रुके तबाही मचाई और आखिर में दुनिया को बर्बाद कर दिया और हजारों शहरों को आग में जला दिया। पर जैसे अंधेरे की शुरुआत हुई वैसे ही रोशनी भी आई, बहादुर वॉरियर्स के रूप में जिन्हें हीरोज कहते हैं। उनके आने से माना स्टोन्स की खोज हुई जो मरे हुए मॉन्स्टर्स के जिस्मों से निकलते थे। दूसरी तरफ डोजन कहीं जा रहा होता है। उसे यह सोचकर काफी अजीब लगता है कि जब से ये माना स्टोन्स आए हैं पूरी दुनिया ने बाकी रिसोर्सेज जैसे कि कोल गैस को यूज करना बहुत कम कर दिया है और अब इन स्टोन्स से एनर्जी निकाली जाती है। इनकी वजह से सारे मुल्क रिफ्ट्स पर फोकस करने लगे ताकि रिसोर्सेज निकाल सके। आज दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज गेट्स और हीरोज के भरोसे हैं और इसलिए एक अच्छा हीरो काफी पैसा कमा सकता है। डोजन अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है जो है योंगजोंग कैपिटल। वह यहाँ उन बदमाशों के बॉस से मिलने आया है। अंदर जाते ही उसे बॉस और उसके गुंडे मिलते हैं जो देखने में बिल्कुल आम से बदमाश लगते हैं, जो सिर्फ छोटे मोटे काम करते हैं। डोजन बिल्कुल रिलैक्स है। बॉस अपना सिगरेट बुझाता है और डोजन की हिम्मत की दाद देता है। न सिर्फ उसने उसके बंदों की पिटाई की बल्कि खुद उसके दरवाजे पर भी आ गया। इससे साफ दिखता है कि डोजन किसी की परवाह नहीं करता। वह बड़ी चालाकी से बॉस को कहता है कि असल में सारा नुकसान डोजन को हुआ है। यह बात बॉस के लिए बिल्कुल बकवास है तो वह पूछता है कि इसका मतलब क्या है। डोजन उसे कहता है कि वह यहाँ अपना हक का पैसा लेने आया है। उसने इन बदमाशों की वजह से मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल नुकसान झेला है। उसकी इन पावरफुल बातों से बॉस उसमें एक बड़ा चेंज नोटिस करता है। वह सोचता है कि यह लड़का अब वह पुराना नरम दिल या शांत इंसान नहीं रहा और तो और इसने उसके भेजे हुए बदमाशों को मजा चखाया। बॉस को शक होता है कि शायद एसीओ डोजन को गेट्स में कुछ पावरफुल चीज मिली है, पर फिर भी यह बॉस अपना घमंड नहीं छोड़ता और डोजन को कहता है कि उसका यह नया कॉन्फिडेंस उसकी बर्बादी की वजह बनेगा। वह डोजन को कहता है कि वह अपनी पावर्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा है और उसे डराने के लिए बदमाशों का एक ग्रुप बुला लेता है, चाहे वह कितने भी आदमी जमा कर ले। पर सोर्ड मास्टर की पावर के आगे ये सब कीड़े मकोड़े हैं। बॉस घमंडी अंदाज में कहता है कि जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वे भी एक न एक दिन मर जाते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि यह बॉस समझता है कि एसीओ डोजन बस एक डी क्लास हीरो है और उसे लगता है कि उसका गैंग उसे आसानी से खत्म कर देगा। इधर डोजन सोफा पे बिल्कुल चिल कर रहा है जबकि 5 बंदे उसे घूर रहे हैं और वे बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं लग रहे। डोजन बॉस को हुक्म देता है कि वापस बैठ जाए, नहीं तो मसला हो जाएगा। बॉस हैरान है कि यह बंदा अभी भी रिलैक्स होकर बात कर रहा है। डोजन सीरियस होकर कहता है कि उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई। ये सुनकर एक बंदा अपने आप को बड़ा समझता है और डोजन को चैलेंज करता है। डोजन अपना चश्मा उतारता है, उसे और कंफ्यूज करता है और फिर एक माइक टाइसन जैसा रॉकेट पंच उसके मुंह पर दे मारता है। वह बंदा एकदम हवा में उड़ जाता है और उसके दोस्त दंग रह जाते हैं। उनकी बोलती अचानक बंद हो जाती है। पर यह तो बस शुरुआत है। डोजन एक एक करके सबकी पिटाई करता है और साथ ही साथ अपनी बात भी करता रहता है। वह बॉस के छुपे हुए गंदे धंधे के बारे में सब बताता है जिसको कवर करने के लिए वह पैसा उधार देने का बिजनेस करता है। डोजन एक ऑरेंज बालों वाले बदमाश को निशाना बनाता है और बताता है कि उसे उसके बॉस के फ्रॉड आइडेंटिटी बेचने के बिजनेस का भी पता है। एक मुक्का मारते हुए वह कहता है कि उसे एक हीरो आइडेंटिटी चाहिए ताकि वह ऑफिशियली रजिस्टर हो सके और पैसा कमा सके। आखिरी बंदे का अटैक डॉज करते हुए डोजन उसे अपनी थोड़ी सी ताकत से जवाब देता है और इस तरह पूरे ग्रुप को अपनी चेन की नींद सुला देता है। डोजन अपनी फरमाइश जारी रखता है। उसे एक ऐसा फुल प्रूफ आइडेंटिफिकेशन चाहिए जो फ्यूचर में कोई मसला न करे। इतनी जल्दी इतना सब कुछ होने से बॉस दंग रह जाता है। डोजन उसे याद दिलाता है कि उसके पास यह आइडेंटिटी बनाने के लिए सिर्फ एक दिन है। वैसे कुछ बदमाश लड़ाई में शामिल नहीं हुए जो एक तरह से बस ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसे लोग तो अक्सर स्टोरीज में लेवल 1 रुकी होते हुए भी मास्टर को चैलेंज कर देते हैं। बॉस तो अब पूरी तरह से हवा में है। डोजन के स्किल लेवल का अंदाजा लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह सोचता है कि कम से कम ये बंदा बी क्लास तो होगा। बॉस इतना सोच में डूबा है कि डोजन को उसे झटका देना पड़ता है ताकि होश में आए। आखिर में बॉस खुशी से काम एक्सेप्ट कर लेता है। डोजन फिर उसका शोल्डर बड़े प्यार से पकड़ता है लेकिन साथ ही एक सीरियस फेस के साथ पूछता है कि क्या उसकी सौतेली मां होंग हिजू ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था। यह बात बिल्कुल सच निकली जैसा उसकी बेटी और असिस्टेंट के साथ बात करते हुए पता चला था। बॉस को समझ नहीं आता कि वह कैसे ये सब बताए, लेकिन उसकी बर्दाश्त तब खत्म होती है जब डोजन उसका शोल्डर इतना जोर से दबाता है कि वह दर्द से चीख उठता है। ऊपर से उसके बदमाश गुंडे भी अपने बॉस के लिए कुछ नहीं कर सकते। आखिर में बॉस हार मान जाता है और होंग हिजू का गंदा प्लान बताता है। ये जालिम औरत असल में डोजन का बैंक अकाउंट खाली करना चाहती है और उसे इतना लोन में डुबाना चाहती है कि उसके पास अपनी जान लेने के सिवा कोई रास्ता न बचे। ये एक बिल्कुल शैतानी प्लान है, खासकर अपने बेटे के लिए, चाहे वह सौतेला ही क्यों न हो। डोजन ये सुनता है और बॉस के काफी रोने और रिक्वेस्ट करने के बाद उसे छोड़ देता है। वह पूछता है कि क्या उसे गेट में बंद करने का प्लान भी उसकी सौतेली मां ने बनाया था। बॉस एकदम मासूम बन जाता है और कहता है कि उसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वह यह भी कहता है कि अगर डोजन गेट में मर जाता तो बॉस को इस सबके पैसे भी नहीं मिलते। ये एक वजह हो सकती है कि यह प्लान बॉस का नहीं है, तो डोजन इस बारे में सोचने लगता है। वह कांग चोलवू का नाम लेता है। ये वही बंदा है जिसने उसे गेट तक पहुंचाया था। डोजन उस बंदे की हर एक बात जानना चाहता है और वह भी कल तक। अपने 2 ऑर्डर्स के साथ वह बड़े आराम से निकल जाता है। अब पूरे रूम का माहौल बदल चुका है क्योंकि जब वह आया था तब इन सबका एटीट्यूड कुछ और ही था। इस बात के बाद डोजन एक गहरी सोच में डूब जाता है। असली एसीओ डोजन का बस एक ही ख्वाब था, वह अपनी छोटी बहन और प्यारी दादी को हर हाल में बचाना चाहता था। डोजन की जिंदगी हमेशा से दुखों और परेशानियों से भरी रही है। उससे पता लगता है कि उसने कितनी तकलीफ झेली जब वह बिल्कुल बेबस था। पर फिक्र की कोई बात नहीं क्योंकि सोर्ड मास्टर अब तैयार है सब कुछ ठीक करने के लिए। अगले दिन ही डोजन ऑफिशियली रजिस्टर हो जाता है और उसे बी रैंक रेटिंग भी मिल जाती है जो उसके लिए काफी आसानियां कर देगा। दूसरी स्टोरीज के हीरो की तरह उसे सबसे नीचे रैंक पर रजिस्टर होकर ऊपर आने के लिए पॉइंट्स नहीं कमाने पड़े। वह मशीन पर कार्ड टैप करके एंटर करने की कोशिश करता है और सिस्टम उसकी आइडेंटिटी को पहचान लेता है। पर सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि उसका रैंक अभी भी उस डेंजरस क्वेस्ट से कम है जो वह करने जा रहा है। डोजन यह बात सुनकर चिढ़ जाता है। वह सोचता है कि शायद उसे उस बेकार बॉस को थोड़ा और डराना चाहिए था ताकि उसे हायर रैंक मिलता और उसे ये प्रॉब्लम न होती। सिस्टम की बार-बार वार्निंग देने के बावजूद डोजन किसी की परवाह नहीं करता और सीधा अंदर घुस जाता है। अब नाइट आइलैंड गेट के बारे में जान लेते हैं जिसमें डोजन जाने वाला है। ये एक बी रैंक गेट है, पर जिस रैंक का गेट होता है उस रैंक का हीरो उसमें मुश्किल से सर्वाइव करता है। सेफ्टी के लिए हीरोज को हमेशा गेट के रैंक से एक क्लास ऊपर का होना चाहिए। वैसे इस डंजन का एरिया
एरिया डी रैंक का है, मतलब ये काफी फैला हुआ है और सोलो हंटिंग के लिए मुश्किल जगह है। अच्छी बात यह है कि ये टनल्स के रूप में है, तो थोड़े समय तक सोलो हंटिंग इतनी मुश्किल नहीं होगी, पर गेट के बड़े एरिया की वजह से ए रैंक हीरो को यह टास्क लेना चाहिए, लेकिन डोजन के डिक्शनरी में रिस्क और डेंजर जैसे वर्ड्स होते ही नहीं। सबसे बुरा यही हो सकता है कि उसे एक छोटे टनल में ढेर सारे मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना होगा। डोजन अपने पहले दुश्मन का सामना करता है, जो एक बड़ा सा सांप है जिससे पर्पल ऑरा निकल रहा है। वह उसे देखकर स्माइल करता है। ज्यादातर हीरोज के लिए यह खतरे का निशान होता है, पर इसके लिए यह गुड लक का साइन है। बैटल शुरू करने के लिए वह अपनी गन्स तैयार करता है। वैसे देखा जाए तो इस सांप के साथ उसके बहुत सारे दोस्त भी हैं और उनकी जुबान से एलियंस जैसी फीलिंग आती है। वे पूरी पावर से अटैक करते हैं, पर उसका डोजन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। डोजन एक ऐसी किलिंग मशीन है जिसको रोकना नामुमकिन है और वह माना स्टोन्स ऐसे निकालता है जैसे मॉन्स्टर्स कभी थे ही नहीं। ब्लैक किलिंग वाइपर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अपने पैरालिसिस पॉइजन के लिए काफी फेमस है। इसके जरा से टच से भी वह किसी को आसानी से बेहोश कर सकता है। इतने पावरफुल मॉन्स्टर के होते हुए भी डोजन बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ता है और फुल स्विंग में अटैक करता है। थोड़ी ही देर में वह उस मॉन्स्टर को हर जगह से काट देता है। हर जगह खून के छींटे उड़ जाते हैं और एक आखिरी अटैक के साथ वह उसे आधा कर देता है। मॉन्स्टर के ढेर होने के बाद डोजन अपने इक्विपमेंट को देखता है। 300,001 के ग्लव्स पॉइजन को उससे दूर रखते हैं और इतने पैसों में ये अपना काम भी अच्छे से कर रहे हैं। डोजन अपना ध्यान वापस हंटिंग पर करता है। अब उसका सामना 4 पांव के बगैर लिजर्ड से होता है, लेकिन वह उन्हें तेजी से अटैक करके उनके सिर ब्लास्ट कर देता है। वह तब तक उनका खून निकालता है जब तक ये लिजर्ड्स दूसरी दुनिया में नहीं चले जाते। डोजन वहां खड़ा मॉन्स्टर्स की बॉडीज में से मैना स्टोन्स ढूंढता है, लेकिन उसे निराश होना पड़ता है क्योंकि कोई भी मैना स्टोन नहीं मिलता। ये उसकी पुरानी दुनिया के रूल्स की तरह ही है, जहां इन मॉन्स्टर्स का मैना स्टोन्स के होने का चांस सिर्फ 3% था। मतलब उसे अच्छा लूट के लिए 100 मॉन्स्टर्स को हंट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए उसे एक मिस्टर बोन हेड दिखता है। अगर कोई नॉर्मल हीरो यहाँ होता तो उसे ये बॉस लगता, पर डोजन का ख्याल अलग है। वह इस ओवरसाइज्ड सांप से पूछता है कि क्या वह बॉस मॉन्स्टर है। डोजन पूछ तो ऐसे रहा है जैसे ये सांप उसका दोस्त हो। डोजन सोचता है कि यह बड़ा मॉन्स्टर आ गया तो अच्छा है, इसका मतलब है कि वह सही रास्ते की तरफ जा रहा है। डोजन एक पावरफुल अटैक के साथ फाइट खत्म करना चाहता है ताकि घर वापस जा सके, पर तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। उसका पावरफुल मुक्का लगने के बाद भी उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। डोजन ने बस उसके सिर पर एक टैटू बना दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब वह हवा में होता है, मॉन्स्टर एक तेज अटैक करता है और उसे दीवार में घुसा देता है।